शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट को हैरान कर दिया है, बल्कि इजराइल के चाहने वाले बड़े बड़े ममालिक को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उन्होंने इजराइल को क्यों अपनी पलकों पर बिठा लिया है। यूरोप और अमेरिका जिस नेतन्याहू से इतना मोहब्बत करते हैं, उस नेतन्याहू को इस वक्त नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि उसके जेल जाने का वक्त नजदीक आ गया है। आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में इजराइल के समर्थकों की तादाद काफी ज्यादा है? क्या सिर्फ इसलिए कि इजराइल जिन लोगों का कत्ल कर रहा है वो मजहब से मुसलमान है, या फिर इसलिए कि इजराइल अमेरिका का बहुत बड़ा चमचा है? पर इजराइल के जिस वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को हमारे देश में हीरो के तौर पर पेश किया जाता है, उनकी जहनियत पर सवाल उठने लगा है। खासकर हमारे देश के संगी जमूरे पता नहीं क्यों नेतन्याहू को जीजा फूफा मौसा मानते हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर जिस तरह से नेतन्याहू का प्रचार करते हैं, उससे तो यही लगता है कि इनको नेतन्याहू ने अपना गुलाम बना रखा है। हमारे देश में बहुत ही बेशर्मी से नेतन्याहू की महिमा मंडन किया जाता है, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन तमाम तारीफों के बावजूद नेतन्याहू के जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। दरअसल इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू माफी मांगता फिर रहा है। उसने जितने भी चोरी चकारी की है उसके खिलाफ माफी मांग रहा है। जितने भी करप्शन के मामले चल रहे थे, अब उन मामलों से आजादी पाने के लिए उसने माफी का रास्ता इख्तियार किया है। अब वो इजराइल के राष्ट्रपति को खत लिखकर खुद को माफ करने की गुहार लगा रहा है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू पहले चोरी करता है, अपने ही मुल्क के साथ धोखा करता है, अपने ही लोगों के साथ बेईमानी करता है, फ्रॉड करता है, और जब जेल जाने की नौबत आ गई तो गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहा है। इसे ही कहते हैं फ्रॉडगिरी। अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, करप्शन नहीं किया, फ्रॉडगिरी नहीं की, रिश्वत नहीं खाई, तो माफीनामा क्यों लिख रहा है? अगर नेतन्याहू इतना ही पाक दामन है तो अदालत के ट्रायल का सामना क्यों नहीं करता? क्यों उसे जेल जाने का डर लग रहा है? जाहिर सी बात है, चोर को जेल जाने का डर है, उसे अपने अंजाम का खौफ सता रहा है। वो डर से सहमा हुआ है, खौफ सदा है, इसलिए वो अपनी पैतरेबाजी आजमा रहा है और मक्कारी दिखा रहा है। आखिर कैसे नाक रगड़ कर माफी मांग रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, गबन, बेईमानी के मामले में सजा का डर सता रहा है। वो जेल जा सकता है। अपने ऊपर चल रहे करप्शन के केस से बचने के लिए उसने इजराइल सदर को बाज़ाफ्ता तौर पर माफीनामा भेजा है। नेतन्याहू ने ऑफिशियली तौर पर इजरायली सदर को खत भेजकर खुद पर लगे इल्जामों में माफी की गुहार लगा रहा है। अपने खत में बेंजामिन ने लंबे वक्त से चल रहे करप्शन के मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। पर याद रखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, फिर भी माफी मांग रहा है। अब अपराध नहीं किया तो माफी किस बात की? नेतन्याहू ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें खुद पर लगे इल्जामात और उसकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया। नेतन्याहू अपने ओहदे से हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि वो इजराइल की भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने दलील दी है कि उनके खिलाफ चलने वाला ये मुकदमा इजराइल को बांट रहा है और इसका फौरन हल आग को कम करने में मददगार होगा और इससे इजराइल को फायदा होगा। इजराइल वजीर आजम के दफ्तर से बकायदा एप्लीकेशन लिखकर सदर को भेजा गया है। इजरायली सदर के दफ्तर के ऑफिशियली दस्तावेज से पता चला है कि नेतन्याहू के वकील का 111 पन्नों का रिक्वेस्ट सदर के दफ्तर को मिला है। खत पर नेतन्याहू के दस्तखत मौजूद हैं, यानी वाज़ेह है कि जब नेतन्याहू को अदालत के ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है, नेतन्याहू को जब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तब उन्होंने इजरायली सदर को अपना माफीनामा भेज दिया है, और वो भी बकायदा ऑफिशियली तौर पर, जो ये बताने के लिए काफी है कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद पर चल रहे मुकदमों से काफी परेशान है और उसे जेल जाने का डर सता रहा है। इसलिए वो नए नए हथकंडे अपना रहा है, नए नए पैतरेबाजी कर रहा है, ताकि अगर उनका गुनाह साबित भी हो जाए तो उसे जेल ना जाना पड़े। यानी कुर्सी बरकरार रहनी चाहिए, भले ही किसी के आगे नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांगनी पड़े।
वहीं दूसरी तरफ इजरायली न्यूज चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में नेतन्याहू के पुराने वकील का बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि इजराइल के सदर बिना जुर्म कबूल किए नेतन्याहू को माफ नहीं कर सकते। यानी हर हाल में बेंयामिन नेतन्याहू को अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। एडवोकेट मौका फेटमैन ने कहा है कि कानून के मुताबिक मुजरिम को तभी माफी मिलेगी जब वो अपना जुर्म कबूल करेगा। अपराधी को तभी माफी मिलेगी जब वो अपना अपराध कबूल करेगा। फेटमैन ने 1984 के बस 300 मामले को रेयर केस बताया है, जिसमें किसी को मुकदमे से पहले माफी दे दी गई थी, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि उस मामले में मुजरिमों ने माफी दिए जाने से पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। दरअसल 1984 में बस 300 का मामला एक ऐसी वारदात है जिसमें शिन बैट एजेंटों ने 41 इजरायलियों को ले जा रही एक इंटरसिटी बस के किडनैपिंग की घटना को नाकाम कर दिया था, जिसके बाद 2 फिलिस्तीनियों को पकड़ लिया और उन्हें कत्ल कर दिया। बाद में जो हुआ उसके बारे में झूठ बोला गया, लेकिन जब पूरी कहानी से पर्दा हट गया तब काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद इस्तीफे का दौर चला। उनकी इंक्वायरी हुई और उस वक्त मौजूद इजरायली सदर चाइम हजडों को, जो मौजूदा सदर के वालिद हैं, मामले की समाअत शुरू होने से पहले ही इजरायली सदर को अपना माफीनामा जारी कर दिया। फेटमैन जोर देकर कहते हैं कि बस 300 मामले में भी हाई कोर्ट ने वाजे किया था कि किसी पर जुर्म को कबूल करने की बात पहले होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल या स्टेट की तरफ से मुकदमे चलाने वाले लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हरजोंग नेतन्याहू को माफ कर दे जब तक उसने अपना जुर्म कबूल ना किया हो। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर बेंयामिन नेतन्याहू को माफी चाहिए तो सबसे पहले उन्हें अपने गुनाहों का एतराफ करना होगा। नेतन्याहू को हर हाल में अपना गुनाह कबूल करना होगा। उन्हें कबूल करना होगा कि उन्होंने इन गुनाहों को अंजाम दिया, तभी उन्हें माफी मिल सकती है, वरना उन्हें हर हाल में सजा भुगतनी होगी, जेल जाना होगा। वहीं बेंयामिन नेतन्याहू के इस मुश्किल वक्त में साबक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो नेतन्याहू को माफी दिए जाने की हिमायत करते हैं, बशर्ते उन्हें सियासत से संन्यास लेना होगा। यानी वो चाहते हैं कि नेतन्याहू का सियासी करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर नेतन्याहू को माफी चाहिए तो अपने ओहदे से हाथ धोना होगा। नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू को और भी मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बेंयामिन नेतन्याहू अपने जुर्म से इनकार भी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद पर लगे इल्जामात को सियासी साजिश करार देते हैं और बेनेट उन्हें सियासत छोड़ने के लिए ही कह रहे हैं। जिस ओहदे के लिए उन्होंने गजा में जंग शुरू की, हजारों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया, उस ओहदे से हटना नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल है। खासकर सियासत से संन्यास लेना बेंयामिन नेतन्याहू के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पता नहीं भक्तों ने नेतन्याहू में ऐसा क्या देख लिया जो करप्ट शख्स के दीवाने हो गए। आज नेतन्याहू नाक रगड़ रहा है, जो उसके गुनहगार होने का सबसे बड़ा सबूत है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक हो पर्दा-ए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक हो पर्दा-ए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब कर रहे हैं और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।